नमस्कार दोस्तों। काम की बात सीरीज़ के आज के वीडियो में जिसका मैंने टाइटल रखा है 8 बातें 18 से पहले। ठीक है? इसमें मैं आपको वो 8 इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपके अपने बच्चों को 18 वर्ष की उम्र से पहले उनके जीवन में या उनके व्यवहार में इनको एम्बेड करने की या समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं वो है टाइम तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल एसेट्स है। यानी कि टाइम से बढ़कर जीवन में कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। अगर आपके पास कुछ है जो कि बहुत लिमिटेड मात्रा में है तो वो आपका समय है। ठीक है, समय अगर आपके हाथ से निकल रहा है धीरे धीरे और उस समय का आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि आप अपना बहुत भारी नुकसान कर रहे हो और बहुत काम की चीज़ आप खो रहे हो। ठीक है, दूसरा इसमें मैं पॉइंट का जिक्र करना चाहता हूँ वो है रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है। कि अगर आपको अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए या सम्मान की उम्मीद करते हैं किसी अदर पर्सन से तो आपको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो अदर पर्सन के मन में अपने आप ही इच्छा है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। आपको उसके लिए कहना नहीं पड़े कि आप मेरी रिस्पेक्ट करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर अपन क्लास में जब कोई टीचर आता है तो सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, यानी वो उसको रेस्पेक्ट करना चाहते हैं। अब उस रेस्पेक्ट को उस टीचर ने अपनी अच्छे काम से अर्न किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं इसमें बताना चाहता हूँ जो आपने बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं वो है तुम जो करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। कि अगर आप कुछ जीवन में कुछ काम कर रहे हैं और आप उसकी काम की जिम्मेदारी गलत हो गया तो दूसरों पे डालना चाहते हैं डालते हैं तो आप गैर जिम्मेदार बनेंगे। और जीवन में जिम्मेदार बनना ही आपकी असली व्यक्तित्व की अच्छी पहचान है। तो अगर आपको अपने व्यक्तित्व को अच्छा करना है तो हर काम को ये सोच के करें कि इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और उसको सावधानी पूर्वक करें। चौथा पॉइंट इसमें हम लेना चाहेंगे वो है तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी लाइफ को शेप देता है। यानी माइंडसेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर माइंडसेट हमारा पॉजिटिव है तो हम सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, हमारा कैरियर कामयाबी की तरफ जा सकता है। ठीक है, और माइंडसेट से ही सब कुछ होगा। अगर माइंडसेट नहीं है सही तो हम धीरे धीरे आलसी और निकम्मे बनते जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि हमारा हमें माइंडसेट सही डायरेक्शन में रखना है ताकि हम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़े और अच्छे मित्रों को अपने साथ रखें और अच्छा काम आगे बढ़े। ओके, नाउ इसमें पांचवा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको वो है अपने बच्चों को आप बताएं कि बोलने से पहले सुनना सीखो। 80-20 रूल भी आप जानते हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि 20% बोलना और 80% सुनना जरूरी। यानी किसी भी व्यक्ति से आपका व्यवहार हो रहा है तो उसमें पहले आप कोशिश करें कि उसकी बात को सुने अच्छे से, उसके बाद सोच करके रिस्पॉन्ड करें ना कि रिएक्ट करें। ओके, छठा पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं वो है दोस्त वहीं चुनो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए है क्योंकि जैसे आपके दोस्त होते हैं आप भी उसी तरह से बनते हैं। आप भी अपने दोस्तों की कंपनी में वहाँ जाते हैं जहाँ वो जाते हैं। इसलिए अगर आपके दोस्त आपके सही होंगे या सही तरह से आपने चूज़ किए होंगे जो आपको आगे बढ़ने में जीवन में हेल्प करेंगे ना कि आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो आपके जीवन में सफलता और खुशियाँ आएंगी। अच्छा, इसमें हम सातवां पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि कॉन्फिडेंटली ज़रूरत पड़ने पर कॉन्फिडेंटली ना कहना सीखें। कहने का मतलब ये है कि इसमें कि आपको जब हर कदम पे कोई डिसीजन लेना है कि क्या आप उसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आपके बच्चों को आपको इस तरह से बताना है कि जब भी आपको कोई भी निर्णय लेना है तो उसका 2 मिनट वन में विचार करना है और फिर सोचना है कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है। अगर वो सही है तब तो आप उसके पक्ष में निर्णय लें, नहीं तो आप कॉन्फिडेंटली ना कहें। कि अगर वो चीज़ आपको डैमेज कर रही है और आपके लिए सही नहीं है, आपकी वैल्यू एजुकेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप उसको ना कहना सीखें, नहीं तो ये आपके विकास की राह में बाधक बनेगा। और सबसे अंत में आखिरी पॉइंट जो हम इसमें बताना चाहते हैं अपने बच्चों को आप बताएं वो ये है कि जब तुम गलती करते हो तो माफ़ी मांगने से पीछे मत हटो। यानी कि जो हमने अगर गलती करी है अगर हम उस गलती को माफ़ी मांग लें तो गलती वहीं सुधर जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होगा
कि उस गलती को छुपाने के लिए हमें और गलतियाँ करनी पड़ेंगी, और जिस तरह से हम गलत राह पे चलते जाएंगे जहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गलती की माफ़ी मांगकर गलतफहमी दूर कर ली जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि आपने बच्चों को ये सब बातें बताएंगे और 8 बातों को ध्यान से उनके जीवन में एम्बेड करने की कोशिश करेंगे, उनको सिखाएंगे, ताकि उनका जीवन भी आपके जीवन की तरह खुशहाल और सक्सेसफुल बने। थैंक यू।